नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इंडियन इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो लगातार जो है भ्रष्टाचार के मामले आम बात सी हो गई है। लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं लेकिन कार्यवाही नहीं की जाती है। जी हां, ऐसा ही एक मामला हम आपको नीमच की धनेरिया कला ग्राम पंचायत से बता रहे हैं, जहां लोग जो है कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है जल। जी हां, गर्मी शुरू होते ही जल संकट जो है गहराने लगता है। कॉलोनियों में 3 किलोमीटर दूर तेलन खेड़ी से पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे ग्रामीणों को पर्याप्त पानी तक नहीं मिल पा रहा। ग्रामीण हैंडपंप लगाने की मांग कर रहे हैं। गांव में पानी की कमी गहराने लगी है, लेकिन समस्या जो है 10 की 10 बनी हुई है। पानी की परेशानी है, 2-2 हफ्ते हो जाते हैं। नल वाले को फ़ोन करते हैं, वो कहता है कि पाइपलाइन खराब है, बस आज देंगे कल देंगे, ऐसा ही बोलता रहता है। हम बहुत परेशान हैं। वो भी करने की कह रहे हैं, कोशिश तो करेंगे, कोशिश हम भी। अच्छा। टैंकर डलाते हैं हम, 300-300 400 रुपये कहाँ से लाए। मैं आई हूँ यहाँ जब से, तो मैं परेशानी हूँ, ये देखा है मैंने। पानी तो क्या है, बहुत दिन हो गए, मतलब 8-10 दिन हो जाते हैं और पानी लंग से 2-2 हफ्ते हो जाते हैं। फिर टैंकर डलवाना पड़ता है। कुएं में भी, दोनों कुएं में पानी नहीं है और वहाँ से भी देते हैं पानी, तो कभी पाइपलाइन खराब हो जाती है, कभी क्या वहाँ पे भी पानी है तो वो दे नहीं पाते पानी। हम कम से कम हो गए 8-1 साल। धनेरिया कला की कुछ कॉलोनीज़ में पानी की समस्या के बारे में अवगत कराया है, तो उसको उन्होंने ईपीएचई को निर्देश दिए हैं कि वो एक सर्वे कर लें। अभी ऑलरेडी उस वहाँ पे 2 बोर किए गए हैं जिनमें कि थोड़ा पानी निकला है, और भी परीक्षण करके अगर बोर करने की ज़रूरत होगी तो वो कराए जाएंगे ताकि पानी की समस्या का निराकरण हो जाए। दूसरा आवेदन उन्होंने जो जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग है वहाँ पे उसको मतलब उनको जीर्ण शीर्ण घोषित करके और उसको डिसमेंटल करने का आवेदन दिया है, तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। बावड़ियों के बारे में जो उन्होंने आवेदन दिया है कि शायद 8-10 वहाँ ऐसे कुएँ और बावड़ी हैं जिनमें कि लोगों को मतलब दुर्घटना होने की संभावना है, तो उस पर भी हम लोग परीक्षण करा के और सीओ जनपद को बोला है कि उनको सुरक्षित करने की कार्रवाई करें। मुख्यालय से मात्र 1 किलोमीटर दूर है ये ग्राम पंचायत धनेरिया कला के अंतर्गत आने वाली 9 कॉलोनियाँ, जहाँ पर लोग पानी के लिए परेशान हैं। किस तरह की परेशानी है, हमारे साथ महिलाएं, इनसे चर्चा करेंगे। किस तरह की परेशानी है, बताएं भाई, किस तरह की परेशानी है? हमारे पानी की बहुत परेशानी है, 2 हफ्ते हो जाते हैं। पानी वाले को फ़ोन करते हैं, नल वाले को कहता है कि आज चलाएंगे कल चलाएंगे, ऐसे बोलता है। 400-400 500 रुपये हम टैंकर के कहाँ से लाएं, हम किराया भरे 4-4 हज़ार के, ये पानी डलवाएं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं पानी के लिए। और इधर ये मंदिर के पास में जो 2 कुएँ हैं उन्हें भी ढकवाएं। बच्चों को नहीं भेज सकते हैं हम खेलने, डर है कुओं का, बच्चे कुएं में नहीं गिर जाए कहीं खेलते खेलते, इसलिए। कभी आप पंचायत गए? पंचायत में जाके समस्या सुनी आप लोगों ने? हाँ, सुनाई। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने बोला है कि हाँ देखते हैं। क्या कभी कलेक्टर वगैरह अवगत कराया आप लोगों ने? हाँ, कराया है, बोला है उन्होंने कि हम देखते हैं, कार्रवाई करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको पानी की परेशानी हो रही है, पानी चाहिए हमको, कहीं से भी दो, नीमच से पानी, हरकिया कांड से दो, कहीं से भी दो, पानी चाहिए। हम बहुत परेशान हो रहे हैं पानी के लिए, हद से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हम। और भी हमारे साथ इनसे किस तरह की समस्या है आपकी कल? पानी की बहुत समस्या है। कहीं से भी दो अपन पानी दो, हल्का खाल से दो या कहीं से भी दो अपन पानी दो, क्योंकि बहुत परेशानी है यहाँ पे। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि आते होंगे, आपसे बोर्ड की गुहार भी करते होंगे, क्या उन लोगों को नहीं बताते हो कि भाई इस तरह की समस्या है? बताते हैं उनको भी, हम जब बोर्ड लेने आते जब भी बताते हैं उनको। तो क्या करते बोलते हैं हैं? हाँ कब करेंगे करेंगे, वैसे बोलते हैं। उन लोगों ने कोशिश करी कभी कलेक्टर से मिलने? तो मिले कलेक्टर से नहीं मिले, सबसे मिले। क्या लगता है आपको समस्या हल हो पाएगी? हम तो सोच रहे हो जाए तो अच्छा है ना। कॉलोनी वाले कलेक्टर की आस में बैठे हुए हैं कि कब कलेक्टर इनकी सुने और कब इनको पानी मिले। कहीं न कहीं धनेरिया पंचायत की लगी हुई कॉलोनी है, 20,000 लोग निवास करते हैं, बड़ी कॉलोनी है, कहीं न कहीं लोग पानी के लिए परेशान हैं। कैमरामैन अफजल के साथ IND24 नीमच से हरीश अय्यर। तो सुना आपने किस तरह से लोग जो है समस्याओं से परेशान हैं। जी हाँ, गांव में जल का संकट है, लगातार जो है शिकायतें की जा रही है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई भी समाधान अभी तक देखा नहीं गया है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता हरीश फिलहाल हमारे साथ धनेरिया कला जो गाँव है वहां से सीधा जुड़ चुके हैं। तो हरीश, क्या कुछ समस्याएं लोगों की बनी हुई है वहां पर और कब से ये समस्याएं बनी हुई है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर ये ग्राम पंचायत धनेरिया कला है, जहाँ पर 16,000 करीबन जनसंख्या में लोग निवास करते हैं और 6,000 करीबन मतदाता हैं। यहाँ पर 9 कॉलोनियां हैं
जो 2014 में पंचायत को हैंड ओवर कर दी गई थी, परंतु एक पंचायत में इतना फंड नहीं हो पाता जिससे कि पूरी कॉलोनी को पर्याप्त मात्रा में पानी दे सकें। और इसी समस्या को लेकर यहाँ की 9 कॉलोनियां हैं जो पानी के लिए परेशान है। और यहाँ से धनेरिया पंचायत से तेरनखेड़ी एक गांव है, वहाँ 3 किलोमीटर दूर से लोग पानी लाकर इन कॉलोनियों को दिया जा रहा है, जिससे इन कॉलोनियों को पानी मिल पा रहा है। कहीं न कहीं 9 कॉलोनियां होने के कारण और क्षेत्र बड़ा होने के कारण इनको पानी नहीं मिल पा रहा। और छोटी पंचायत होने के कारण इतना फंड भी, मेरी जब इन पंचायत के अधिकारियों से बात हुई तो इनका कहना है कि छोटी पंचायत है और क्षेत्र बहुत बड़ा है, 16,000 लोग जनसंख्या में निवास कर रहे हैं, तो इनकी पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था के लिए इन लोगों ने कलेक्टर को भी आवेदन दिए हैं और जनपद को भी अवगत कराया है और जनपद सदस्य वगैरह को सब समस्या से अवगत कराया है, पर कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा वंचित है। बिल्कुल हरीश, देखा जाए तो लगातार जो है समस्याएं काफी बनी हुई हैं, क्योंकि 16,000 के बीच जल पहुंचवाना कोई बड़ी समस्या सरकार के लिए नहीं कह सकते हैं। इस तरह की सुविधा अगर होती तो इस तरह की समस्याएं बनती नहीं। फिलहाल हमारे साथ अब बने रहिए, हमारे साथ मुकेश जुड़ चुके हैं जो कि कॉलोनी वासी है, उन्हीं से जानते हैं। मुकेश, क्या कुछ समस्याएं आपके साथ बनी हुई है? जी हाँ, मैं यहाँ धनेरिया पंचायत के अंतर्गत ये गोकुल धाम कॉलोनी का निवासी हूँ। ये 10-12 साल पहले धनेरिया ग्राम पंचायत छोटी पंचायत थी। तभी 10 साल के अंदर इसमें कम से कम 5 या 6 कॉलोनी नई कटी है, जिससे एकदम से यहाँ जनसंख्या प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। और वर्तमान में धनेरिया में कोई पानी का कोई बड़ा स्रोत है नहीं, तो उस कारण अभी जितनी भी कॉलोनियां यहाँ पे है और धनेरिया में भी पानी की बहुत प्रचंड समस्या हो रही है। अभी इससे पहले तो जनप्रतिनिधियों से भी बोला जाता था, जनता आंदोलन करती थी तो ज्यादा कुछ नहीं होती। अभी कुछ दिन से, करीबन 6 माह से हमारे नवीन जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो इस मैटर पे बहुत सक्रिय हुए हैं। उन्होंने प्रत्येक फोरम में ये आवाज उठाई है और कोशिश करी है उनने कि इसका हल हो, लेकिन वास्तव में ये समस्या बड़ी है। फिलहाल मैं जानना चाहूंगी कि फिलहाल आप जल की पूर्ति किस तरह से कर रहे हैं? क्या कोई सुविधा वहां पर उपलब्ध है? आपके पास पानी पहुंच कैसे पा रहा है? फिलहाल पानी असल में कम है, माने बहुत कम है, तो 15 दिन में 10 दिन में एक आधा आ जाता है। अन्यथा लोग जो टैंकर होते हैं ना, व्यावसायिक टैंकर जो होते हैं, 300 रुपए 350 रुपए दे के टैंकर डला के काम चलाते हैं। अब प्रत्येक गांव में टैंकर आता है तो सामान्य व्यक्ति तो ठीक है, लेकिन जो सामान्य से निर्धन परिवार का उनकी तो स्थिति बहुत गंभीर हो रही है, क्योंकि पानी उन तक पहुंच नहीं पा रहा और टैंकर लेना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल मुकेश, समस्या बड़ी है और लगातार जो है शिकायतें की जा रही है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ समाधान होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम समस्याएं आपने हम तक पहुंचाई। तो चलिए फिलहाल सीमा हमारे साथ जुड़ चुकी है जो कि कॉलोनी वासी, उनसे भी जानते हैं। सीमा, समस्या बनी हुई है पानी की, ये तो हमने सुन लिया है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है और इस तरह की सुविधा वहां पर उपलब्ध नहीं है। तो कब से समस्या बनी हुई है और क्या आगे आपने इसकी शिकायत की है? करी है मैम, धनेरिया जाके वहाँ भी पंचायत में भी करी थी और कलेक्टर ऑफिस में भी गए थे, पर अब वहाँ पे भी पानी नहीं, तो वो भी कैसे दे पानी? कभी पाइपलाइन फूट जाती, कभी क्या हो जाता, आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। तो क्या कुछ कहना है जिम्मेदारों का कि कब तक आपको सुविधा मिल पाएगी? जो पानी के स्रोत है वो बढ़ा दिए जाएंगे, टंकियों का निर्माण किया जाएगा? बहुत जल्दी आप कुछ भी व्यवस्था करवाओ पानी की, क्योंकि पानी है ना 8-8, 9-9 दिन हो जाते हैं और देते भी है तो 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ही पानी आता है। सुनने में ये भी आ रहा था कि आप पास के गांव से पानी लाते हैं, कितना किलोमीटर पड़ जाता है आपको वो गांव? पास वो धनेरिया इधर पास में ही लाते, कहीं भी कुएं से लेके आते, कभी कहाँ से लेके आते हैं जी। तो चलिए फिलहाल देखा जाए तो समस्या काफी बड़ी है सीमा, और इसके लिए समाधान की कोशिश हम भी कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरीश जो है लगातार बने हुए हैं। हरीश, में जिस तरह से हमने निवासियों से बात की जो कॉलोनी में निवास करते हैं, उनका भी यही कहना है कि जनसंख्या जो है ज्यादा है, 16,000 के करीब वो जनसंख्या बता रहे हैं, 9 कॉलोनियां हैं और इस तरह की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध नहीं है। देखा जाए कुल मिलाकर तो जल के स्रोत कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो सरकार का पूरा ध्यान अभी यहाँ पर होना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरी इस मामले में कलेक्टर महोदय से बात हुई तो उनका कहना था कि जब 2014 से इन कॉलोनियों को हैंड ओवर कर लिया गया, कहीं न कहीं पंचायत को भी इस ओर ध्यान देना था कि जब इतनी कॉलोनियों को हैंड ओवर कर दिया गया और उतनी जनसंख्या है तो पानी की पर्याप्त पानी की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई। और उसके अलावा भी उन पंचायत के प्रतिनिधियों का कहना है कि हम तेलनखेड़ी से पानी लाकर धनेरिया को पिलाते हैं और कॉलोनियों को भी दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं पहले जो सरपंच है उनको इस और जागरूक होना था और इस समस्या को पहले उठानी थी। जब आज गर्मी का समय है और इस समय अपनी आवाज उठाना और आवेदन देना और ये
ये बहुत लेट हो गया मामला। इससे यदि पहले यदि ये जागरूक हो जाते तो कम से कम लोगों को पानी मिल पाता। बिल्कुल हरीश, कहा जा सकता है जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और इसी के चलते ये समस्याएं सामने आ रही है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ कृष्णा मुकेश शाही जो कि सरपंच वे आपके ग्राम पंचायत के, उन्हीं से बात करते हैं। कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। तो आपको तो समस्याएं पता ही होगी आपके गांव में जो बनी हुई हैं, जल का संकट गहरा रहा है, आपने क्या कुछ किया इस मामले में अभी तक? हमने भी मैडम अभी क्या है कि 2 ट्यूबवेल लगवाई है, खनन करवाया है और एक में पानी आया है, एक खाली चली गई है, उसमें पानी नहीं आया। और हमने जनपद में भी आवेदन दे रखा है, कलेक्टर साहब को भी दे रखा है और ट्यूबवेल लगाई जाए और पानी का वाटर लेवल नीचे चला गया है। यहाँ कम से कम 15 से 18 हजार के बीच में जनता रहती है। तो इसमें भी क्या है, देखा जाए समस्या बड़ी है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी जो नल जल योजना जो चला रही है सरकार के, हर घर में नल के द्वारा जल पहुंचाया जाएगा, तो क्या ये आपके गांव के लिए नहीं बनी है? आपके गांव में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। नहीं मैडम, अगर ये योजना जो जितनी जल्दी लागू हो जाए तो बहुत अच्छा है। मेरा ये निवेदन है आगे सरकार से कि हर घर नल चले, तो मेरा भी निवेदन है जितना जल्दी हो उतना दावा कर रही है, सरकार दावा कर रही है कि हमने हर घर तक नल के द्वारा जल जो है पहुंचा दिया है, फिर आपका गांव कैसे छूट गया? आपने आगे इसकी शिकायत नहीं की है कि सिर्फ ट्यूबवेल लगवाने से क्या होगा, हैंडपंप लगवाने से क्या होगा? लोगों की परेशानियां काफी बढ़ेगी, क्योंकि अगर हैंडपंप भी लग जाता है तो लोग दूर दूर तक जाएंगे, हैंडपंप से पानी भरेंगे, गर्मी का मौसम है। तो ये योजना जो चलाई जा रही है आखिर क्यों आपके गाँव तक नहीं पहुंची है? आगे आपने शिकायत की है इसको लेकर? आ जाए उससे टंकी भर जाएगी। आप क्या 1-2 ट्यूबवेल हमने आवेदन और लगा रखे हैं, 1-2 कॉलोनी में और मतलब क्या ट्यूबवेल लग जाए तो इनको पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो जाएगी। मेरी पूरी कोशिश है। और मेरे को मैडम अभी वर्तमान सरपंच को 2-2.5 महीने कुल हुए, फिर भी मैंने इतना प्रयास कर रहा हूँ कि दिन रात कोई इनको समस्या नहीं आए। जहाँ तक हो वहाँ तक मैं हरदम खड़ा इनके लिए। बिल्कुल प्रयास आपका जारी है, लेकिन जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि आपने आगे शिकायत की, आपने कहा है, तो फिलहाल जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना रहा, कब तक हो पाएगी कार्रवाई? मैडम अब यही है निवेदन आगे के लिए कार्रवाई कि जितना जल्दी हो सके एक तो या ट्यूबवेल खनन 1-2 और पास करवाया जाए ताकि कॉलोनी वालों को पर्याप्त पानी मिले। नहीं, ये तो हमारी मांगे है, लेकिन एक आश्वासन भी तो उन्होंने दिया होगा कि आखिर कब तक कार्यवाही की जाएगी, एक समय सीमा उन्होंने दी होगी। नहीं मैडम, जैसे अपन गए आवेदन देके आए तो बोले कि 5-10 दिन के अंदर अंदर अपन 1-2 बोर और करवा लेंगे। क्या आश्वासन मिला है 8 दिन में, और हमने TS बना के भी दी है, इसमें एक मोटर पंप डाली जाए जिस पॉइंट पे पानी आया है। किसने दिया है ये आश्वासन, कौन से अधिकारी ने दिया है? अपन जनपद में भी गए थे मैडम और कलेक्टर साहब के पास भी गए थे और इन्होंने भी पूरा में सहयोग करा, उसके लिए भी मैं धन्यवाद। और आगे भी इनका प्रयास आपका लगातार जारी है, देखने वाली बात होगी समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। चलिए फिलहाल हमारे साथ सूरज जनोलिया जी जुड़ चुके हैं जो कि PHE विभाग के अधिकारी हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। मैडम हम लोगों ने अभी 2 ट्यूबवेल करवा दिए धनेरे जी। हमने इनकी प्राइवेट कॉलोनी है, पंचायत ने टेकन ओवर कर ली है ना, उसमें 2 ट्यूबवेल करवा दिए हैं, यूनिट नहीं मिल पाई है जी। तो जब आपको कॉलोनी की पूरी जानकारी है, आपने 2 ट्यूबवेल करवा दी हैं ऐसा आपका कहना है, तो आपको ये जानकारी भी होगी कि जो कॉलोनी है यहाँ पर काफी है, 9 कॉलोनी बताई जा रही है, 16,000 करीब यहाँ पर जनसंख्या बताई जा रही है, तो उस हिसाब से पानी के स्रोत क्यों नहीं किए गए हैं? सवाल ये भी उठता है, जनता कब से परेशान हो रही है, और परेशानियों की कोई बात अगर हम कहें तो समस्या जो बनी हुई है वो जस की तस से समाधान कोई हो नहीं रहा है, शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं, ऐसा क्यों? उनकी तरफ तो मैडम जी, मेरा कहना ये है कि प्राइवेट कॉलोनियां हैं, बाद में टेकन ओवर की गई पंचायत में, क्या पंचायत ने बाद में टेकन ओवर किए हैं, ये प्राइवेट कॉलोनियां हैं, तो जो कॉलोनाइजर है उनको सोर्स डेवलप करके रखना था, प्रॉपर व्यवस्था करना थी, वो छोड़ के चले गए। जी सूरज जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, प्राइवेट कॉलोनियां हैं, लेकिन जो आम इंसान है वो तो प्राइवेट नहीं है ना, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो सरकार की, अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि हर लोगों की वो सुरक्षा का ध्यान रखें, किस तरह की उनके पास समस्याएं बनी हुई है उनसे रूबरू हो, लगातार गांव में दौरा करे और पहुंचे वहां पे, देखे कि क्या कुछ समस्या बनी हुई है, उनका समाधान किया जाए। ठीक है, आपने कहा है कि 2 ट्यूबवेल आपने लगवा दिए हैं, लेकिन सूरज जी एक ये बात भी खड़ी होती है कि मैंने ऐसे सुना है कि नल जल योजना जो है उसके द्वारा तो हर घर पर नल के द्वारा जल पहुंचाया जा रहा है, ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि इस गाँव में वो योजना नहीं दिखाई दे रही है? काम जल निगम कर रहा है, 673 गाँव का काम जल निगम कर रहा है, जल निगम हमारा प्रोजेक्ट है। तो आपने बात नहीं की कि आखिर ये इतना गाँव पिछड़ा हुआ क्यों है? और अभी भी अगर आप बात करें तो अब जाके 2 ट्यूबवेल लगे हैं,
आपको पता है गर्मी का मौसम कभी से शुरुआत हो चुकी है, और बात गर्मी के मौसम की नहीं है, क्योंकि पानी तो हर मौसम में लोगों को चाहिए होता है। जिस तरह से लोग वहां पर बता रहे हैं, 16,000 की जनसंख्या वहां पर है। ऐसे में आप बताइए कि इस तरह पानी के स्रोत इतने कम रहेंगे तो कैसे पूर्ति हो पाएगी, क्योंकि जनसंख्या अपने मकान का किराया देगी या फिर टैंकर बुलवाएगी। आप सुनेंगे तो कुछ बोल पाऊंगा ना, बोलने का मौका दोगे तो बोलेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए आप, बोलिए आपने क्या कुछ समाधान किया इस समस्या का, मैं जानना चाहती हूँ। बोलिए। आप जानने नहीं चाहते, अपनी बातें कर रही हो बस। हाँ तो बोलिए सूरज जी, बिल्कुल मैं सुनना चाहती हूँ, क्या कुछ समाधान आपने किया है? भाई पहली चीज तो ये है कि वो प्राइवेट कॉलोनी में थी, बाद में पंचायत ने उसको टेकन ओवर किया है ना, तो पंचायत को देख के लेना था उसको तरीके सोच है कि नहीं है तो क्यों लिया। दूसरी चीज ये है, जो नल योजना की बात आप कर रही है, इसको जल निगम कर रहा है। जल निगम का अलग ब्रांच है, उसके जीएम अलग है। आप उनसे बात करें कि वो कब तक पानी देंगे। जब जल निगम में आ गया है हम उसमें नल योजना नहीं लगा सकते। तीसरी चीज ये है कि मैंने अभी पिछले हफ्ते या 10 दिन के अंदर 2 ट्यूबवेल वहाँ करवाया, यील्ड मिलती नहीं है। चौथी बात ये है कि जब ट्यूबवेल में यील्ड नहीं मिलती है तो जनपद से निर्मल नीर खोदा जाए। ठीक है, चलिए मैं मानती हूँ कि अलग विभाग का काम है जो नल जल योजना का है, लेकिन आप भी एक विभाग में कार्यरत है। आप आपकी तरफ से बताइए, आप क्या कुछ समाधान आगे करवा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी लोग बता रहे हैं कि जो 2 ट्यूबवेल है उनसे भी जल की पूर्ति तो नहीं हो पा रही है। नहीं हो रही तो निर्मल नीर करवाए, जनपद में जाए। चलिए, तो आपने आगे इसकी शिकायत नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती होगी, क्योंकि आम लोगों की समस्या कौन सुनता है, ये आप भी जानते हैं सूरज जी। अरे मैडम, हमारे यही ने पूरा चेक कर लिया, 2 ट्यूबवेल करवा दिए है, अब क्या करें बताओ ना, पानी नहीं आता ट्यूबवेल में, तो निर्मल नीर करवाए, जनपद से करवाए। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। तो चलिए, फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता हरीश जो है लगातार बने हुए हैं। हरीश, वह लगातार जो है लोगों से हमने चर्चा की है, इसी के साथ अधिकारियों से भी चर्चा की है। उनका कहना है कि प्राइवेट जो कॉलोनियां थी वो वहां पर बसा ली गई, और इसके बाद अब जब पानी की समस्या आन पड़ी है तो आगे लोग शिकायत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो पंचायत को इस ओर ध्यान देना था कि जब अपन कॉलोनियां हैंड ओवर कर रहे हैं तो अपन इनको सुविधा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। उसके बाद जब कॉलोनियों ने पंचायत ने इसको ओर ध्यान नहीं दिया तो यहाँ के जिलाधीश कलेक्टर महोदय को ध्यान देना चाहिए था कि इतनी बड़ी जनसंख्या एक गाँव को थोप दी जाएगी तो कैसे ये समस्या हल कर पाएंगे। और उसके बाद भी जब गर्मी का मौसम चालू होता है और पानी का किल्लत होती है, जब भी लोग ये सभी काम करने की बात करते हैं, जैसे पीएचई विभाग जब अभी बात कर रहा था तो उनका कहना है कि आप जनपद जाओ, तो अब कब जनपद आदमी जाएगा और कब उनको समस्या का निदान मिल पाएगा। कहीं कहीं लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और हर घर जल नल योजना की बात करते हैं, मध्य प्रदेश शासन हर घर को पानी देने की बात करता है, पर कहीं न कहीं ये दावे सारे यहाँ खोखले साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल दावे खोखले हो रहे हैं। और हरीश, इसी के साथ अगर देखा जाए तो समस्या सिर्फ ये नहीं है कि जल नहीं मिल रहा है, समस्या ये भी है कि हर एक जिम्मेदार जो है अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। जैसे कि जिम्मेदारों से बात की जाती है तो वो कहता है हमारे अंडर में ये बात नहीं है, आप दूसरे अधिकारियों से बात कीजिए, तो आपके अंडर में कुछ ना कुछ तो होगा, ये बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। फिलहाल कलेक्टर का क्या कुछ कहना है हरीश इस मामले में? जी, कलेक्टर से मेरी इस मामले में बात हुई तो उनका कहना है कि हम गांव को पर्याप्त मात्रा में पानी देंगे, इसके लिए उन्हें 2 ट्यूबवेल सेक्शन करी थी, उसमें एक में पानी आया और एक पानी देने की और बात करी है उन्हें। और भी जो गांव की समस्या है उनको भी लेके उन्होंने कहा बहुत जल्दी समस्या का हल करेंगे, क्योंकि वहाँ के जनप्रतिनिधि है, जनपद सदस्य हैं कांता हरीश, उन्होंने पूरा मामला वहाँ पे उठाया और उस मामले को उन्होंने गंभीरता से भी लिया है। वो सब बातें ठीक है हरीश, लेकिन क्या कलेक्टर से योजनाओं के बारे में चर्चा नहीं की गई है? क्योंकि अगर इस गांव की अगर हम बात करें तो ऐसे कई मामले भी हम पहले सुन चुके हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई कुएं बावड़ियां ऐसी है जो खुली पड़ी हुई है, तो ये तो सरासर जो है खतरा है, कोई सा भी बच्चा हो सकता है ना हो, लेकिन खतरा तो जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बताई जा रही है कि जर्जर बिल्डिंगे यहाँ पर, उनका भी सुधार नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल, काफी समय से ये बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी है और गिरने की कगार पे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ लोग मजदूरी भी करने आते हैं और उन्हीं बिल्डिंगों में रात को निवास करते हैं, तो कहेंगे जब भी गिरेगा बड़ा हादसा होने की संभावना। और यहाँ जो कुएं हैं, और अभी मध्य प्रदेश में भी एक हादसा हो चुका है कि कुएं में गिरने से कितनी मौतें हुई है, वैसे ही यहाँ हाल है कि सब कुएं खुले हुए पड़े हैं। पर फिर भी कलेक्टर ने आश्वासन दिया है, और यहाँ कलेक्टर ने एक आश्वासन और दिया है कि यहाँ गांधी सागर से एक पाइपलाइन पहुंचा कर इस गाँव को पानी पिलाया जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये
दावे कब तक साबित हो पाते हैं। बिल्कुल पानी पहुंचाया जाएगा, दावे तो लाख किए जा रहे हैं हरीश। अगर देखा जाए तो लगातार आश्वासन तो हर बार दिया जाता है, हर समस्या पर जिम्मेदार जो है हमेशा आश्वासन ही देता है, लेकिन बड़ी बात ये होती है कि आश्वासन के बाद कोई कार्यवाही की जाती है, समस्याओं का समाधान किया जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए मई का महीना चल रहा है, ये गर्मी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल ये भी है कि गर्मी का मौसम चला जाएगा, उसके बाद लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा और गर्मी के पूरे मौसम में लोग परेशान रहेंगे। बिल्कुल, मेरी इस मामले में सरपंच से चर्चा हुई तो सरपंच का कहना है कि यदि बाहर से भी पानी नहीं आता है तो हम और भी ट्यूबवेल खनन करवा रहे हैं और यहाँ नल जल योजना के तहत पाइपलाइन भी डलवाएंगे और अब इस मामले को पूर्ण गंभीरता से लेंगे और कहीं न कहीं हर घर को पानी देने का प्रयास करेंगे। अगर हरीश नल जल योजना की बात की जाए तो क्या इस गांव में नल जल योजना आई नहीं है या फिर उसको चालू नहीं किया गया है, बनाकर छोड़ दिया गया है? क्योंकि कई गांवों में ऐसे देखते हैं जहां पर नल जल योजना लाई जाती है, टंकी का निर्माण किया जाता है, नल पहुंचवाए जाते हैं, लेकिन पानी नहीं पहुंचवाया जाता। जी बिल्कुल, पर यहाँ पर तो उल्टी समस्या है, यहाँ पर पानी नहीं है। हरीश, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। हमारे साथ दिलीप सिंह परिहार जो कि विधायक हैं जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार। जी दिलीप जी, नीमच के अंतर्गत आने वाले धनेरिया कला ग्राम पंचायत की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे लोग परेशान हैं पानी की समस्याओं से, आपके संज्ञान में मामला आया? हमने ट्यूबवेल का खनन किया, पाइपलाइन डाली है और अभी गांधी सागर के पानी की योजना से उसे जोड़ा है जल निगम की। तो अभी कुछ इलाके में पानी नहीं मिल रहा है। अभी हमने जिला बात की थी और उसमें अगर सरपंच चाहे तो परिवहन कर सकते हैं। दिलीप जी, शायद मैं सही हूं तो ग्रामीणों का जिस तरह से कहना है कि उस ग्राम पंचायत में करीब 16,000 लोग हैं, 9 कॉलोनियां हैं और अगर जल के स्रोत हम देखें तो काफी कम है। हालांकि आप कह रहे हैं कि 2 ट्यूबवेलों का निर्माण किया गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जो नल जल योजना है वो यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रही है? क्या गाँव में ये योजना आई नहीं है या फिर इसको सुचारू रूप से चलाया नहीं गया है? हमने खुद ने वहाँ CS के समय के पाइप लाकर मैंने खुद स्वयं ने धंधेरिया में डलवाए थे, पूर्व सरपंच निर्मल जी से, और कुछ कॉलोनियों में हमने पानी की व्यवस्था की है वहाँ। नहीं, व्यवस्था पानी की है, लेकिन दिलीप जी अगर देखा जाए तो अगर हैंडपंप का निर्माण भी करवाया जाता है, 2 ट्यूबवेल का आपने निर्माण कराया है, तो फिलहाल तो लोगों का कहना है कि 2 ट्यूबवेल से तो कुछ नहीं हो पा रहा है। पानी की पूर्ति हाँ थोड़ी हुई है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में तो बिल्कुल नहीं हुई है। और अगर एक देखा भी जाए हैंडपंप का भी आप निर्माण करवाते हैं तो लोग परेशान तो होंगे, दूर उनको जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए। तो बस एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो नल जल योजना है गांव में काम क्यों नहीं कर रही है सुचारू रूप से? समस्या कहां पर आ रही है? लापरवाही आखिर किसकी है? सरपंच की है, अधिकारियों की है, जिम्मेदारों की है, किसकी है? और संज्ञान आखिर क्यों नहीं लिया गया है? गांव में टंकी का सर्वे हो गया है, पाइपलाइन का सर्वे हो गया है और अगर कोई अवगत कराएंगे सरपंच तो हम उनकी सुविधा पूरी समस्या का निदान करेंगे। जी, तो हम हमारी तरफ से भी आपको अवगत करवा रहे हैं। गांव में समस्या बनी हुई है, हालांकि आप समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, 2 ट्यूबवेल आपने लगवाए हैं, लेकिन बार बार बस मेरा एक ही सवाल है दिलीप जी, आखिर नल जल योजना काम क्यों नहीं कर रही है गांव में? समस्या कहां पर आ रही है? अपनी कार्य योजना को बना के दें अभी भी हमको, अगर कोई मामला है तो पूरा सहयोग करेंगे हम। चलिए ठीक है दिलीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, हमारे साथ अनिल चौरसिया जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष में। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहन जी। जी अनिल जी, ये नीमच के अंतर्गत एक धनेरिया कला ग्राम पंचायत आती है, आपने नाम सुना होगा इसका। जी। यहाँ पर पानी की समस्या से लोग परेशान है। अब जैसा कि आपको ही पता है गर्मी का मौसम है और गर्मी का मौसम है कि कोई भी मौसम हो, पानी तो एक मूलभूत सुविधा लोगों के लिए होनी चाहिए, जो कि लोगों को मिल नहीं पा रही है। लगातार शिकायत की जा रही है लेकिन कार्रवाई नहीं। यहाँ पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता धनेरिया कला में, नल जल योजना के कुछ भी नहीं है और कुछ भी एक आध हैंडपंप खोदा गया तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जी बिल्कुल, आपने ये बात तो सही कही है, क्योंकि 16,000 वहाँ की जनसंख्या है, जल स्रोत इतने हैं नहीं, तो ऊंट के मुंह में जीरे की बात तो बिल्कुल कही जा सकती है। अनिल जी, जिस तरह से अभी आपने बताया नल जल योजना की वहाँ पर सुविधा नहीं मिल पा रही है, बार बार मेरा भी यही सवाल है। आप विपक्ष में हैं, आपकी तरफ से फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की गई? क्या आपने मामला किसी को अवगत करवाया है, शिकायत आगे की है? ये जनपद का ये हरीश अहीर है जनपद में, इनकी पत्नी वो है कांता जी। इनको मैंने बोला था, मैंने यार हरीश भाई इसको, इस मामले को देखो, जनता बहुत परेशान हो रही है और नल जल योजना तो इसका काम तुरंत कराओ आप लोग, जाके वहाँ पंचायत में मिलो आप। क्या कुछ कहना रहा इस मामले में उनका?
हाँ, तो उन्होंने बोला कि हम लोग वहाँ गए थे, तो बोला हमने, वो कह रहे हैं अधिकारी, बोला हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में करते नहीं है। जी, सवाल तो यही है सबसे बड़ा अनिल जी, क्योंकि अधिकारी जो हैं कहते हैं करते हैं लेकिन करते नहीं है, क्योंकि आश्वासन उनका आश्वासन ही रहता है, समाधान कुछ दिखाई नहीं देता। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हरीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचवाई। तो जैसा कि आपने देखा, लोग जो है परेशान है, पानी की समस्याओं से परेशान है, और पानी की अगर हम बात करें तो लोगों के लिए वो मूलभूत सुविधा है जो एक मौसम पर निर्भर नहीं करती। कोई सा भी मौसम हो, लेकिन पानी जो है आवश्यकता है लोगों की, और अगर पानी ही नहीं मिलेगा लोगों को तो कैसा चलेगा। लगातार जो है शिकायत की जा रही है, समाधान दिखाई नहीं दे रहा है, और अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ समाधान इस मामले में देखा जाएगा। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।